हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा स्टॉक मार्केट में। तो चलिए, कैसा रहा आप लोगों का रक्षाबंधन का दिन? उम्मीद करता हूं कि अच्छा रहेगा। तो हो गया रक्षाबंधन भी आज। तो अब हम लोग अपने काम पे लौटते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट, ये वो थोड़ा-सा। तो उसी में आज मेरा थोड़ा-सा बात भी हो रहा था। सब देखिए क्या होता है ना, आदमी जब बात सुनता है तो कई आइडिया लग जाता है। उसके बाद लगता है कि यार जो हमने डिसीजन लिया है ना, गलत नहीं लिया है, सही डिसीजन लिया है। और ये कैसे लिया मुझे नहीं पता, लेकिन डिसीजन सही है। आप बोलोगे सर किस संदर्भ में ये बात हुई, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये अपना फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, इसको भी ज्वाइन करिए। ये शॉर्ट स्विंग है। ड्यूरिंग मार्केट में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आफ्टर मार्केट में आपको मेरा स्क्रीन शॉट स्विंग वाले में मैं अपलोड करता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ IT क्षेत्र में। तो शायद मैं बोलने लायक हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो दिखता है ना, उसको ज़्यादा देर छुपा के रखना भी ठीक नहीं है। तो आप बोलोगे अच्छा क्या है सर? देखिए, IT सेक्टर जो है, IT सेक्टर, तो आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में TCS, ठीक है, और कई जो हमारे IT सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन जो IT सेक्टर में लोग आज काम कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये धंधा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है? तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, आप IT करवाने जाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, जो भी है 4 साल 5 साल स्ट्रगलिंग होता है, स्ट्रगल करता है लड़का। लड़का तो करता ही करता है, उससे ज़्यादा गार्जियन करता है, मोटे-मोटे पैकेज वगैरह दे के एक ऐसी अंधी दुनिया में डाल रहा है, जहाँ बहुत हद तक जो है ना, फ्यूचर थोड़ा-सा शॉर्ट हो गया है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है? नहीं, इस बार जो TCS का जो बातें आई ना निकल के सामने, उस कारण से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। मैं इस पे डिस्कशन करने वाला था, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज मतलब कई इंजीनियर वगैरह से मुलाकात हो ही गया, सब अपने घर में है, तो बात-वूत होने लगा, भाई हाँ, क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब अपना-अपना प्रॉब्लम बता रहे थे। तो हम भी सुन रहे थे कि हाँ भाई, क्योंकि नो डाउट वो मतलब जो चीज़ कहना चाह रहे थे, उस चीज़ को हम लोग को समझना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम लोग मार्केट में हैं। और फिर बताएँगे कि जो हमने डिसीज़न लिया है, वो कोई गलत डिसीज़न नहीं है। समझे? बहुत दूर का सोच के हम लोग डिसीज़न लेते हैं, और एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि हमने ये डिसीज़न सही लिया है कि गलत लिया है। क्योंकि हम लोग तो ETF में है ना, आपको लगता होगा कि सब ETF बढ़िया है, ये है, वो है। तो इसके रिगार्डिंग हमने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन पे हम चर्चा करेंगे। अगर उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी, तो हम ज़रूर उसको अप्लाई करेंगे। और मैं तो भगवान का लख-लख मतलब क्या बोला, आशीर्वाद है, कृपा है, और आप लोगों का प्यार है कि हम लोग का जो डिसीजन होता है, वो बिल्कुल तकरीबन ठीक बैठता है। एक गन्ना जो होता है, आदमी आगे चलने का एक स्टेप का जो फुटप्रिंट तैयार करता है, सही है। तो आप बोलोगे क्या सर, क्या हुआ, क्या हुआ? तो बताइए। हाँ, तो TCS अपने हाई रैंक के लोगों को छटनी कर रहा है, और सरकार का भी दबाव है, तो वो भर्ती भी कर रहा है। मतलब जैसे पहले किसी को 1 करोड़ का पैकेज देता था, तो 1 करोड़ के पैकेज के बदले वो उस जगह 6 एम्प्लॉई या 5 एम्प्लॉई को रख ले रहा है। भाई गिनती में भी पूरा हो गया कि नहीं सर, 1 करोड़ का बदले हमने 5 स्टाफ रख लिया। स्ट्रेंथ भी मजबूत हो गया, फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। कंजम्पशन भी मजबूत हो गया, ठीक है। मनमोहन सिंह भी तो यही ना कहे थे। तो आप बोलोगे सर मनमोहन सिंह कहाँ से आ गए? नहीं, नहीं, मनमोहन सिंह सर नो डाउट बहुत अच्छा बात बोले थे कि भाई पुराने को रखने से अच्छा है कि नए को लो, जिससे क्या है कि हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा फास्ट चलेगा। पुराने लोगों को रखोगे तो वो तो अपना सेव कर लेंगे और कोई फंड में डाल देंगे। नए लोग को रखोगे तो मार्केट में खर्चा करेगा और अच्छा सा मार्केट में एक्सपेंस होगा, माल बिकेगा। तो सही बात है। एग्जाम्पल के लिए TCS आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो एक पुराना मान लीजिए फौजी में ही ले लेते हैं कि नया फौजी भर्ती हो गया, उसको तनख्वाह मिला ना, तो अगर वो जलंधर में है, वो पंजाब में है, वो दिल्ली में है, वो बंगाल में है, वो मणिपुर में है, भाई साहब वो तनख्वाह से ना वो चाहेगा कि आस-पास से क्या खरीद के ले जाऊँ अपने घर वालों के लिए। बहन है तो उसके लिए ये ले जाऊँ, मम्मी-पापा के लिए ये ले जाऊँ, कुछ चप्पल, जूते, कपड़े, लत्ते, अरे कुछ नहीं हुआ तो अंत में अटैची तो ले ही लेगा। 2-4 ठो 5 ठो अटैची ले ही लेगा, साबुन-वुबुन, समझ रहे हैं? तो नया लड़का को अगर मान लीजिए 50,000 मिलता है या 60,000 मिलता है, तो वो इस तरह से खरीदारी करके और कहीं न कहीं कंजम्पशन को भी बढ़ावा देगा। कोई इसमें शक तो नहीं है? तो आप बोलोगे ना, ना, बात तो सही है सर। और इसी जगह अगर पुराना आदमी रहे, उसको पैसा अगर फालतू बढ़ भी जाएगा, तो वो ये सब काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? क्योंकि वो जानता है वो पैसे का वैल्यू समझ गया, तो वो इन्वेस्ट करेगा या अपने उस मतलब ज़रूरत के लिए, भविष्य के लिए रख देगा या बुढ़ापा सेव कर देगा। कंजम्पशन तो नहीं ना बढ़ेगा? तो नहीं। तो इस चीज़ को अभी कहीं न कहीं TCS फॉलो करने का कोशिश किया है कि ऊपर के थोड़ा कम कर रहा है और नए रिक्रूट भर रहा है। लेकिन जो TCS है या जो IT कंपनी है,
इनके पास ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं होगा। टीसीएस काफ़ी मैच्योर्ड कंपनी है और इनके पास बाकायदा आने वाले समय के लिए काफ़ी प्लान का साथ चलते हैं। इनका विज़न बिल्कुल क्लियर होता है। ये सब भारत के बड़ी कंपनियाँ हैं, तो जिस तरह का स्टेप उठाया है तो सही है। इससे क्या कंजम्पशन भी बढ़ेगा और पैसे का रोटेशन भी होगा, सामान का खरीद बिक्री सबको फायदा होगा। लेकिन जो एक डर हो रहा है ना कि ये मतलब अभी छटनी हो रहा है या इस तरह का, ये डर कहीं ना कहीं कंजम्पशन को रोक भी रहा है। ठीक है, जिनका पहले 5 लाख 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया मिलता था महीने का, अगर उनको ऐसा डर हो गया तो खर्चा नहीं ना करेंगे, तब तो वो सेव करेंगे, फिर कंजम्पशन पे इम्पैक्ट होगा, है ना। तो ये सब कई चीज़ है जो कि देखने वाली है। तो अभी देखना है कि टीसीएस का जो ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुली होता है। कहीं ना कहीं आईटी जो है अभी विगत वर्ष में एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। 2003 के बाद चाहे 2002 के बाद आईटी सेक्टर ने ऐसा रिटर्न बना के दिया है जो कि मतलब आदमी विश्वास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात समझिए। तो आप बोलोगे हाँ समझ गए। तो अब आती है कि सर आईटी जो है, आईटी में जैसे अभी भारत में मेन कौन है? टीसीएस है, इन्फोसिस है, 2। तो हमने देखा कि एक बार वर्ल्ड का देख लेते हैं आईटी कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट नो डाउट वो बड़ी कंपनी है, पुरानी है और इतना उसका मार्केट कैप है कि हमारे आईटी और इन्फोसिस जैसे कई घुस जाएंगे। 3.88 ट्रिलियन का है, मतलब भारत का जितना जीडीपी है उसके मुताबिक इतना उसका है, इतना ट्रिलियन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह पहले आईटी का महत्व कैसे बढ़ा। मान लीजिए थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालते हैं कि आपको जाना है दिल्ली से यूपी जाना है, या दिल्ली से पंजाब जाना है, या झारखंड से बिहार जाना है, या टाटा से बंगाल जाना है। पहले के लोग कैसे जाते थे? आप बोलोगे पहले के लोग बैलगाड़ी से जाते थे। ट्रेड रूट जो हुआ करता था, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, पहले जो चाइना से इंडिया से होते हुए जो रूट था पूरे यूरोप में जो जोड़ता था, जिसको अभी चाइना अपना बेल्ट के तौर पे देख रहा है, तो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी यही सबसे होता था। आप बोलोगे हाँ, थोड़ा सा अच्छा हुआ तो घोड़ा गाड़ी हुआ, तो हाँ, फिर थोड़ा सा अच्छा हुआ तो आदमी इम्प्रूव किया तो फिर गाड़ियों का प्रचलन शुरू हुआ, फिर गाड़ी में हॉर्स पावर आने लगा, फिर धीरे 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 आपके सामने है ना, बड़े बड़े ट्रक हैं जो कम से कम कितना मैट्रिक मतलब टनों में माल इधर से उधर जा रहा है। आज के टाइम में देखिएगा रोड पे कि ट्रक जा रहा है और कितना कितना टन माल लेके इधर से उधर जा रहा है। अब वही ट्रक का माल अगर पहले हम दे देते लोगों को तो पूरी फौज लग जाती, कम से कम उसमें 100 घोड़े चाहे 1000 घोड़े और उसके साथ उतना आदमी, उतना ये उतना वो, ये सब मिलके वो चीज़ ट्रेंड होते हैं, तब वो माल जाता, टाइम भी लगता, सब कुछ भी लगता। और आज के टाइम में क्या है कि एक ट्रक ड्राइवर आया, माल डाला, ड्राइवर खलासी है, अपना तुम तो ठहरे परदेसी गाना बजाया और माल लेकर रवाना हो गया, जगह पे उसको डिलीवर कर दिया, चल दिया। ठीक है, तो यहाँ आईटी कंपनी बहुत अच्छा काम की। बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचिएगा, नहीं तो स्लिप हो जाइएगा। तो यहाँ आप बोलोगे सर वो लोग तो बेरोजगार हो गए, जो उस समय के लोग थे इतने तो बेरोजगार हो गए। तो ये आपका सोच है क्यों बेरोजगार हो गए। ये भी हो सकता है कि उनको भी अपॉर्चुनिटी लगा कि भाई इस तरह से धंधा किया जा सकता है, वो और इस तरह के धंधा में लगे और आगे बढ़ें, और देश देखिए धीरे धीरे वर्ल्ड कहाँ से कहाँ चला गया। अब रही बात कि जब इतना हो गया तो इसमें मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है। अब आईटी में जो एआई आया है ना, ये अभी रिप्लेस कर रहा है। तो आप बोलोगे सर आदमी को रिप्लेस कर रहा है क्या? नहीं नहीं, एआई भी तो आदमी ही चलाएगा, है ना, लेकिन है कि ज़्यादा आदमी का जरूरत नहीं रहेगा। पहले कंप्यूटर नहीं था तो आपको याद होगा कि रजिस्टर ये वो संभालो, ओल्ड रिकॉर्ड, ओल्ड मतलब स्टोर, सब चीज़ हुआ करता था, जहाँ पर ऑडिट हुआ करता था कि भाई इसका रख रखाव सही है कि नहीं है, पन्ने खराब हो गए, तो कई प्रकार, समय में भी खूब डिले होता था कि नहीं होता था। आज देखिए डिजिटल होने के कारण काफ़ी हद तक समय बचत हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन आदमी तो चाहिए। क्या कंप्यूटर आ गया तो ऑफिस से बंदे निकल गए? तो नहीं निकले। तो यही चीज़ें शुरू में डर होगा, शुरू में आपको खूब डर होगा कि एआई आ जाएगा तो सब रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई साहब एआई आ जाएगा तो आज फेसबुक का जो फाउंडर है वो 800 बिलियन कितना 8000 करोड़ रुपया दे के पैकेज पे रखा है लोगों को, एक आदमी को, वो अभी जानता है कि ये स्किल है। ठीक है, तो आज के टाइम में इंजीनियर बनना स्किल कम होके एआई की तरफ से जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने वाले लोगों का ज़्यादा वैल्यू हो चुका है। अभी डर लग रहा है, इस डर के कारण टीसीएस भी थोड़ा सा सहमा हुआ है, और ये चीज़ जो है आपको आने वाले समय में, आज एक आदमी एक एआई को हैंडल करके इतना अपना आउटपुट दे रहा है। आप सोचिए कि भारत का मैन पावर इतना अच्छा है, इतना फर्स्ट क्लास है कि जब सब मिलके उस एआई को अलग अलग मतलब करने लगे तो कितना बड़ा विकास हो सकता है। जिस तरह पहले आदमी को मारने के लिए तलवार, भाला, लाठी, पत्थर यही सब होता था, फिर उसका स्थान तलवार, भाला, तीर, धनुष लिया, फिर जाके धीरे 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 उसका स्थान मशीन गन, मतलब जो भी है तोप, ये वो, तो आदमी तो लगता है ना, है आदमी तो लगेगा ही लगेगा। तो सेम चीज़ एआई के साथ होने वाला है, इसीलिए
इसका विशेष ध्यान रखिए। तो आप बोलोगे सर तो इसमें आईटी का क्या? देखो हम इतना जो कहानी सुना है उसका हम अब रीजन बताते हैं। आईटी सेक्टर में एआई आया है, ये समय आईटी कोई रिटर्न आपको बड़ा बना के नहीं देगा, इसलिए हमने जब लॉन्ग टर्म में रखा था तो आईटी को स्विंग में रखा, उसको लॉन्ग टर्म में नहीं रखा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सच्चाई आने वाला है, हमने इसीलिए आईटी को नहीं रखा, आईटी को स्विंग में रखा, लॉन्ग टर्म में नहीं रखा। तो सोचिए किस कारण से नहीं रखा, क्योंकि अब जो है उतना ज्यादा जो है आपको कुछ साल में आईटी नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने वर्ल्ड का माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लिया हूँ, साथ में अपना टीसीएस इंफोसिस को भी लिया हूँ। 5 दिन में देखिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट 1.25% डाउन है, बाकी ये आपके सामने है। 1 महीना में देखिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट 3.5% है, बाकी ये 10%, 12%। 6 महीना में देखिएगा तो 26% माइक्रोसॉफ्ट है, टीसीएस 24% डाउन है। ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिएगा 8 महीने में देखिएगा तो 23%, 26%, 24% डाउन है टीसीएस और इंफोसिस। 1 साल में देखिएगा तो 28% माइक्रोसॉफ्ट अप है और टीसीएस इंफोसिस अच्छा खासा माइनस दिख रहा है। 5 साल में देखिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट का 145% और 32 टीसीएस है और इंफोसिस 49 है। अब आप बोलिए ना, अब आप ही बताइए क्या है? 5 साल में कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है टीसीएस और इंफोसिस ने। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, तो उस बेस पे स्विंग दिया है, भरपूर स्विंग दिया, लेकिन बड़ा रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो इस कारण से जो हम लोगों ने टीसीएस पे, जो हम लोगों ने आईटी को स्विंग में रखा है, तो वास्तव में हम लोगों ने सही डिसीजन लिया था और इसका जो स्विंग का अपना जो उद्देश्य है ये बिल्कुल सही है। हालांकि आईटी भी उससे बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। फिलहाल 1 महीना में 10%, 6 महीना में 18%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 19%, 1 साल में 10% गिरा हुआ है। 5 साल का तो है नहीं क्योंकि 22 से ही है, तो 22 से मई से है तो 22 से हो गया 23 1 साल, 24 2 साल, 25 3 साल, तो 3 साल में ये 23% का आसपास का रिटर्न दिया है। तो आप ही बताइए, मतलब 8% से भी कम का रिटर्न अभी ये देके चल रहा है। तो मैं अब आईटी में तोड़ फोड़ नतीजे का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, तोड़ फोड़ रिटर्न का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको स्विंग में रखा है। क्लियर है? आप बोलोगे ओके, और आपको देखना है तो मैं यही दिखा देता हूँ कि यहाँ निफ्टी के साथ अगर आप देख लीजिएगा, निफ्टी 50 के साथ, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। अरे यार सॉरी, ये निफ्टी वैल्यू कहाँ से गया? निफ्टी 50 चाहे निफ्टी 20 कर लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स, हाँ, तो यहाँ भी आप, इसमें तो आ ही नहीं रहा, ये कोई बात नहीं। निफ्टी 20 को देख लेते हैं तो वही सेम चीज़ है। ETF में निफ्टी 20 को ले लेते हैं तो आप देखिएगा कि निफ्टी 20 जो है इसने आईटी से बेटर रिटर्न बना के दिया है। 1 महीना में देखिए तो निफ्टी 20 जो है 3.5% के आसपास, 4% के आसपास गिरा हुआ है, ये 10% गिरा हुआ है। 6 महीना में निफ्टी 20 जो है, आप येलो लाइन से इसको देख रहे हैं, ये 5% का दिया हुआ है और आईटी 18% माइनस दिख रहा है। ठीक है सर, ड्यूरिंग दिस ईयर में 19%, ये 3.5%। 1 साल में निफ्टी ने 1.31% और यहाँ आईटी 10% माइनस है। 10 साल का तो क्या बताएं, 10 साल का 3 साल में भी देख लीजिए तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है आपको, मतलब मल्टीपल सेक्टर को कवर करने वाले निफ्टी 50 में और आईटी इंडेक्स में। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आईटी जो है वो स्विंग के लिए बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो हम लोगों ने उसको नहीं रखा है, तो एक सही कदम हम लोगों ने उठा रखा है जो कि परफेक्ट है। तो आप बोलिएगा सर तो स्विंग के लिए रखे हैं, तो अभी इसमें स्विंग में क्या पोजीशन है, मतलब इसको स्विंग में कर सकते हैं नहीं कर सकते? देखिए आईटी फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है, ठीक है, आईटी फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है, मतलब ये 500 मूविंग एवरेज से डाउन जाके ये अभी 1100 मूविंग एवरेज तक जा रहा है। तो आईटी में गिरावट अभी के हिसाब से अगर देखिएगा, एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंगर के हिसाब से, स्विंग के हिसाब से, तो यहाँ एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ इसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर ही ये 37 पे आ चुका है, ये परफेक्ट जगह है, 500 से भी डाउन है, तो ज़्यादा समय डाउन नहीं रहेगा, है ना। और लास्ट सपोर्ट तो इसका हम ये करेंगे 35.28, मान लीजिए 35 पे पकड़ लीजिए, और 35 से अगर नीचे चला गया हम लोग बाई नहीं करेंगे, या हम लोग कोई एसआईपी नहीं करेंगे, साइलेंट बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इन चीज़ों को समझ के चलना है कि मार्केट में कब करना है, कब कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिसिप्लिन से अपना काम करिए, 5% का डाउन में इसमें अपना नया एक लॉट लगाने का क्षमता रखिए, और जो डिसिप्लिन है रूल नंबर 13 को फॉलो करिए। इस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करके आप ज़्यादा रेंज को कवर कर पाओगे। आईटी का मेरे पास 2 लॉट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसके लिए आईटी आप जरूर ज्वाइन, मतलब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, है ना। और ये करके रखिए साहब, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में आप बोलते हैं हम देख भी नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी कॉल में हम लोग बिजी रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ आईटी जो है उसमें जो हम लोग का स्विंग का डिसीजन था वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये आपको बता के मुझे खुशी हो रहा है कि भाई देखो हम लोगों ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया।
तो अब आने वाला समय में एआई को आदमी किस प्रकार यूज़ करके इकोनॉमी को कहाँ लेके जाता है, ये तो समय बताएगा। शुरू-शुरू में डरते हैं सब, लेकिन धीरे-धीरे ये मानव के हित में ही आता है। ठीक है? तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय